नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग के समक्ष आ चुका हूं अगस्त महीने की टॉप 5 वैकेंसीज को लेकर के। तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। सेशन को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों को बराबर सारे अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है ना। तो चलिए समय नहीं लेते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग सारी वैकेंसीज को कवर कर सके, जो जो वैकेंसीज आपकी है। तो सबसे पहली वैकेंसी आप लोग की आती है आईबी की तरफ से एसए, आईबी एसए यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकाली गई है। तो आईबी की तरफ से वैकेंसी आ रही सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। जब मैं इसकी बात करता हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4987। इसमें कुल पद जो हैं वो कितने हैं? 4987 पद हैं। इसके फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त है, यानी अभी आपके पास फॉर्म भरने का मौका है। तो कृपया आप लोग इस फॉर्म को भर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आगे बात करूं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास कर रखा है, और आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, सिक्योरिटी असिस्टेंट के फॉर्म में आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, हाँ, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और आपके पास वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र क्या कहलाता है बेटा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहलाता है। वो भी आपके पास होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद आपकी जो उम्र है वो 27 साल से ज्यादा ना हो। इसका मतलब उम्र जो है वो 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। हाँ, इसके अलावा ओबीसी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज मिलेगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो इसमें एक टीयर 1, टीयर 2 और उसके बाद इंटरव्यू। टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और टीयर 3 यानी इंटरव्यू। ठीक है। सैलरी की जब हम बात करते हैं तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। ऑल इंडिया कहीं भी आपकी ज्वाइनिंग हो, मतलब पोस्टिंग हो सकती है। अच्छा, इसमें मैं इंपॉर्टेंट डेट बताई, मैं आप लोग को एक एग्जाम की डेट भी बता देता हूं। एग्जाम यानी जो आप लोग का टीयर 1 का एग्जाम है, टीयर 1 का जो एग्जाम है वो 29, 30 या 26 से लेकर लास्ट सितंबर, हाँ, सितंबर लास्ट में 29 या 30 सितंबर होगा। और ये है एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब ये कोई क्लियर अभी तक ऑफिशियल नोटिस में नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेड है, निकल के आ रहा है ये डेट की, ये सामने आ रही है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर मैं इस बार वैकेंसीज की ब्रेकिंग की बात करूं कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड में 2471 वैकेंसी, ओबीसी की 1015 है, एससी की 574, एसटी की 426, ईडब्ल्यूएस की 501 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन मैंने आप लोग को बता दिया कि आपने 10वीं का एग्जाम पास किया हो, साथ ही साथ पोजेशन ऑफ अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मैंने कहा ना, आपके पास निवास प्रमाण पत्र का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास जिस जगह से फॉर्म भर रहे हो वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका फॉर्म जो एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद एज मैंने आप लोग को बता दी, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, फिजिकली चैलेंज को 10 साल का एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वो मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की जब मैं बात करता हूं मेरे शेरों, पहले आपका एक टीयर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टीयर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके बाद टीयर 3 आप लोग का एक इंटरव्यू होगा, और फिर फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करता हूं तो उसमें क्या होने वाला है, तो जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, उसके बाद मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, उसके बाद रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चन 20 नंबर। यानी 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का होगा, 60 मिनट का समय मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो वही होती है 0.25 की। हाँ, उसके बाद जब आप इसको पास करते हैं तब आपका टीयर 2 कंडक्ट होता है। हाँ, टीयर 2 में क्या होगा, जब हम टीयर 2 के एग्जाम की बात करते हैं, ठीक है ना, तो टीयर 2 में क्या होगा, रिटन एग्जाम यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू
टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक अंग्रेजी का पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, और एक लोकल लैंग्वेज में पैसेज दिया होगा, उसको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। ये है ट्रांसलेशन। ठीक है बेटा, इसे 10वीं पास का कोई भी बालक अप्लाई कर सकता है, तो चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आप सब लोग इसको भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये वाली समझ गए। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 50 नंबर का होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 50 नंबर का हो। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो इसके लिए हमारे पास एक बैच है, आप लोग का इसमें जुड़ सकते हो। Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लोगे तो आप लोग को अभी रक्षाबंधन का ऑफर मिल जाएगा और इस पर 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बस इस कूपन कोड से आज ही जाकर के इसमें एनरोल कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड वैकेंसी आती है बेटा आपकी आईबीपीएस क्लर्क की। आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी की बात करता हूं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10,277। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो एक प्री का एग्जाम होगा और एक मेंस का एग्जाम होगा। कोई भी ग्रेजुएशन का छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करूं, 20 साल से लेकर के 28 साल के बीच में एज लिमिट यहां पर रखी गई है। फॉर्म फीस की बात करूं, जनरल एंड अदर कैटेगरी को 850 रुपए और SC ST एंड फिजिकली चैलेंज को 175 रुपए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आप लोग को अगर मैं बताऊं तो फॉर्म आपके भरे जाना स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त से। 21 अगस्त फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। जो आपका प्री का एग्जाम है वो 4, 5, 11 अक्टूबर को होगा। उसके बाद जो है आपका जो मेंस का एग्जाम है वो 29 नवंबर को होगा। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो मार्च 26 में होगा, यानी आपको बैंक अलॉट हो जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब ये होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो मैंने बता दिया 20 से 28 साल, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST को 5 साल का वो मिलेगा और OBC को 3 साल का वो मिलेगा। फॉर्म फीस मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। आगे तरफ चलते सिलेक्शन प्रोसेस में प्री और मेंस। तो प्री और मेंस का एग्जाम पैटर्न जानते हैं। प्री के एग्जाम पैटर्न की जब मैं बात करता हूँ, आपके पास 3 सब्जेक्ट है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट का समय, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का समय, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का समय, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 1 घंटे का आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है ना? यस। एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप सभी लोग को वॉइस और ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक बार ये कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 60 नंबर 35 मिनट का समय, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट का समय, मैथ्स 35 क्वेश्चन 50 नंबर 30 मिनट का समय, और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 नंबर 20 मिनट का समय, 190 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर और 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी यहाँ पर। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो अभी आप लोग का इसी 8 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हुआ है, आप तैयारी कर सकते हैं। बस Y461 इस कूपन कोड का, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, और अभी आपको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड वैकेंसी आती है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी वैकेंसी आ रही है तीसरी। जो दूसरी वैकेंसी बेटा आईबीपीएस क्लर्क की मैंने बताई, जितने भी हमारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सारे बैंक में आप क्लर्क बन सकते थे। अब यहाँ पर SBI की तरफ से भी क्लर्क की वैकेंसी आ रही है। टोटल वैकेंसी 6,589 है, जिसमें से 5,180 रेगुलर है और 1,409 बैकलॉग आया है, मतलब पिछली बार की। अगर मैं यहाँ पर बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो 6 अगस्त से स्टार्ट हुआ, 26 अगस्त फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। कोई भी ग्रेजुएशन का छात्र इस फॉर्म को भर सकता है। आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। सैलरी इनिशियल आपकी 46,000 के आसपास होगी। सिलेक्शन का प्रोसेस प्री रहेगा, मेंस रहेगा और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा आप लोग का। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट मैं आप लोग को बताऊं, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 26 अगस्त। आपका जो प्री का एग्जाम है वो 20, 21, 27, 28 सितंबर को होगा। उसके बाद SBI क्लर्क मेंस की मैं बात करूं तो 15, 16 नवंबर को आपका इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस बार पिछले सालों में वैकेंसीज का रेशियो देखो, 2024 में लगभग 14,191 वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसी थोड़ी कम हुई है,
बट ये अब तक के वैकेंसीज का ग्राफ है 2017 से लेके 2025 तक। उसके बाद फॉर्म फीस की बात करूं, 750 रुपए फॉर्म फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं। जब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन की प्रोसेस की, तो मैंने आपको बताया प्री होगा, मेंस होगा और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो प्री का जो एग्जाम है उसमें क्या आने वाला है, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट का समय, मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का समय, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन 100 नंबर 60 मिनट का समय आपको यहां पर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी प्री में। जब हम मेंस की बात करते हैं तो यहाँ जनरल अवेयरनेस यानी बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर 35 मिनट का समय, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट का समय, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर 45 मिनट का समय और रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 नंबर 45 मिनट का समय। तो टोटल 190 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा मेंस के एग्जाम में। उसके बाद जब मेंस भी पास करते हो तब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें नॉन वर्बल टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का 3 पैसेज आएंगे 15 नंबर के, ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर का होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप का होगा, 3 पैसेज होंगे 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। उसके बाद वर्बल टेस्ट होगा आपका 20 नंबर का। तो टोटल अगर आप ये देखो तो 15 15 30 और 20 यानी 50 नंबर का एक तरीके से आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट होगा। इसमें बेटा ग्रेजुएशन वाला बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। देखो आईबीएसईयू में कोई भी 10th पास है वो अप्लाई कर सकता है। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अगर बेटा आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो इसका बैच आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्री और मेंस सब कुछ आपको फोकस कराया जाएगा। Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और बेटा ये टीम बेस्ट टीम है जो आप लोग को पूरा सिलेबस बहुत टाइम से खत्म करा देगी, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट वैकेंसी पर लेकर यूपीएससी के ईपीएफओ की वैकेंसी निकल के यहाँ पर आ रही है। ईपीएफओ में कौन कौन सी वैकेंसी है बेटा, तो पोस्ट के नेम है ईओ यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एओ अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड यानी एपीएफसी, ये वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 230। फॉर्म आपके 29 जुलाई से स्टार्ट हुए, 18 अगस्त फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, आपकी लैंग्वेज बाइलैंग्वेज होगा आप लोग का। प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहने वाला। सैलरी आप लोग की 43,600 से लेकर 55,200 रुपए की इनिशियल यानी बेसिक सैलरी है। उसके अलावा अलाउंसेस अलग है। आपकी ज्वाइनिंग पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूं, लास्ट डेट 18 अगस्त है और आप लोग का जो एग्जाम हो सकता है वो 30 नवंबर एक्सपेक्टेड है। अभी कोई सर्टेन डेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफिसर की टोटल 156 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज ये रहा। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी की 74 वैकेंसी है, टोटल 230 है, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैंने ब्रेकिंग दे दी है। अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन की, तो ईओ एओ में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने क्या कर रखा है बेटा, ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। ईओ एओ की पोस्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अगर आप एपीएफसी की पोस्ट की बात करते हैं तो कैंडिडेट विद अ बैचलर्स डिग्री, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो अच्छी बात है। साथ ही साथ यहां पर देखो डिजायरेबल है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, या आपने कंपनी लॉ में डिप्लोमा किया हो, या आपने लेबर लॉ में डिप्लोमा किया हो, या आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई की हो, तो आप एलिजिबल हो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। जब मैं एज की बात करता हूँ, ईओ एओ के लिए मैक्सिमम 30 साल एज मांगी गई है ईओ एओ के लिए, और एपीएफसी के लिए मैक्सिमम 35 साल एज मांगी गई है। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो मिलेंगे। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, जैसे मिलता था वैसे मिलेगा। जब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो इसमें आपका स्टेज 1 एक आपका टेस्ट होना है और फिर स्टेज 2 आपका इंटरव्यू। जो आपका एग्जाम होना है वो 2 घंटे का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन ऑफलाइन मोड में होगा। जैसे अभी हम लोग अमूमन जितने भी एग्जाम देते हैं वो सारे ऑनलाइन होते हैं, बट यहाँ यूपीएससी पीएफओ का जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो कैसा होगा बेटा, ऑफलाइन मोड में। 2 घंटे का पेपर है, 300 नंबर का होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आएंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की है, 1/3 की। उसके बाद लैंग्वेज, द टेस्ट इज बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश होगा, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन को छोड़कर बाइलिंगुअल पेपर होगा आपका। यहां तक की बात क्लियर है। फिर स्टेज 2 जो है आप लोग का इंटरव्यू वाला 100 नंबर का होगा यहाँ पर,
और इसके 25% नंबर आपकी फाइनल मेरिट में लिए जाएंगे। यानी जो 100 नंबर का इंटरव्यू है उसमें से 25 नंबर और 75 नंबर आपके रिटन एग्जाम में से लेकर के फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको एग्जाम के पैटर्न को दिखा दूं। तो जब मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं तो एग्जाम का पैटर्न 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक में आपकी इंग्लिश आएगी, उसके बाद इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट ट्रेंड इन द इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी। ये आपका 300 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस हैं इन सबसे मिलाकर के 120 क्वेश्चंस हैं आप। ओके। और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, इंटरव्यू आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा इंटरव्यू जाता है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो बेटा तो अभी आपका जस्ट बैच स्टार्ट ही हुआ है, आप इसमें जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। Y461 यही कूपन कोड लगाना है बेटा और आप लोगों को जा करके इस बैच से जुड़ जाना चाहिए। इस देखो बेटा बैचेस में इसलिए बताता हूं ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सको। फिर अब तक अगर मैं देखूं बेटा तो 4 वैकेंसीज हम लोग कवर कर चुके हैं। आते हैं 5वीं वैकेंसी पे जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ रही है, मैनेजर की, मैनेजर सेल्स, हाँ, ऑफिसर एग्री सेल्स और मैनेजर एग्री सेल्स की। टोटल 417 पोस्ट है। 6 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हुआ, 26 अगस्त फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। ठीक है। जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो अभी कोई एग्जाम की डेट अनाउंस्ड नहीं है। ठीक है। फॉर्म फीस की बात करता हूँ, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैनेजर सेल्स की 227 वैकेंसी, आपने ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। अगर आपने एमबीए या पीजीडीएमए कर रखा है सेल्स और मार्केटिंग में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपने एमबीए कर रखा है या पीजीडीएम कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग या सेल्स, बैंकिंग, कुछ भी, तो आप लोग को प्रेफरेंस मिलेगा। मिनिमम 3 इयर्स इन सेल्स, हाँ, लाइबिलिटीज एक्सपीरियंस की बात किया 3 साल। उसके बाद ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल 142, 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड, हाँ, मैंडेटरी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सेल्स में, मार्केटिंग में या रूरल मैनेजमेंट में कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। मिनिमम 1 साल का एग्री सेल्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएफएसआई के कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। मैनेजर एग्री सेल्स 48 वैकेंसी है, सेम एज अब, मतलब यही 4 साल की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर वाली, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है और बीएफएसआई वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा बेटा, बीओबी जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके अंदर सेल्स की जॉब आई हुई है और ये सब आपकी परमानेंट जॉब्स हैं। आगे चलते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो मैनेजर सेल्स में 24 से 34 साल एज मांगी गई है, ऑफिसर एग्री सेल्स में 24 से 36 साल और मैनेजर एग्री सेल्स में 26 से 42 साल एज मांगी गई है। इसके अलावा ओबीसी का 3 साल का एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी के 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा आपका। सिलेक्शन कैसे होगा? ऑनलाइन एग्जाम, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन। बोला शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। द फाइनल सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन कंबाइंड स्कोर इन ऑल सेक्शंस अराउंड, यानी इन सबका फाइनल नंबर जोड़ करके ही आपकी फाइनल मेरिट बनाएगी। जो एग्जाम पैटर्न है उसमें रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर और क्वांट 25 क्वेश्चन 25 नंबर। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज, यानी आपने जिसमें पढ़ाई की है, अगर आपने एग्रीकल्चर में पढ़ाई की है तो आपके एग्रीकल्चर का होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन 150 नंबर का और 75 मिनट का समय यहाँ, यानी इन सब में 75 मिनट का समय मिलेगा, हाँ, और इसमें आपको अलग से 75 मिनट मिलेगा। 25 या 75 सब में मान लो जो भी है, ठीक है। 225 नंबर का है, 150 मिनट का समय टोटल मिलेगा। रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट सेक्शन आर क्वालिफाइंग ओनली, मतलब आप लोग के ये जो तीनों सेक्शन हैं ये केवल क्वालिफाइंग है, इनके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, तो आपको इन्हें क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा, जिससे आप लोग अपना सिलेक्शन यहां पर फाइनल कर सके। आगे देखो,
नो नेगेटिव मार्किंग, इस पूरे एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब ये मिनिमम है, ऐसा नहीं कि इस पे कट ऑफ लगेगी। हाँ डन है। मैंने आप लोगों को बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कर दी। अगर आप चाहते हो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो बेटा, टेस्ट प्राइम हमारा, और इसके अंदर आप लोग को बस कूपन कोड Y461, कूपन कोड नहीं भूलना है, कूपन कोड डिस्काउंट के लिए Y461, इसी का इस्तेमाल करके ही आपको जुड़ना है। और 5 वैकेंसी वैसे मैं बता चुका हूं, बट एक लास्ट वैकेंसी जिसकी आज लास्ट डेट है वो है आईबी के एसीआईओ की वैकेंसी। अगर आप लोग अभी इसको देख रहे हैं और आपने फॉर्म नहीं भरा तो भर लीजिएगा। ये आप लोग के वैकेंसी एसीआईओ की निकाली गई, लेवल 7 का पे है जो कि 44,900 से लेके 1,42,400 रुपए के बीच में होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3,717 है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए बस, ऐसा कुछ नहीं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है। चलिए देन उसके बाद एज की बात करूं तो 18-27 साल एज मांगी गई है, और 10 अगस्त आज फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो यहाँ बेटा एक टीयर 1 का एग्जाम होगा, फिर टीयर 2 का एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव, और फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। जो टीयर 1 का एग्जाम है उसमें आपका करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर, जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का होगा, 60 मिनट का समय मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। उसके बाद फिर आपका टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें अगर मैं बोलूं 20 नंबर का एस्से राइटिंग होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का होगा, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का होगा। तो टोटल 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। जब आप इसको पास करते हैं तब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जिसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा। 100 नंबर का इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट होगा, और फाइनल मेरिट इन सभी को मिला करके बनाई जाएगी। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो इसका आईबी का जो बैच है वो परसों से स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू बैच। हाँ, आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। Y461 यही कूपन कोड यूज करना है, और आप लोगों को जो है इस बैच से जुड़ जाना है। अगर आप लोग को और बाकी बेटा बैंकिंग के जितने भी वैकेंसीज मैंने बताई, अगर उन सब की तैयारी एक जगह करना चाहते हो तो आप बैंक का महापैक ले सकते हो Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके। समझ में आ रही बात? तो लेट मत करिए, जाइए इससे जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कहीं पर कुछ भी पूछना है तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब ये सारे बैचेस और ये सारी चीजें सर कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी सर, ये भी बता दीजिए। तो आप लोग करना क्या है बेटा, गूगल क्रोम पे जाना है सिंपली। जैसे आप गूगल क्रोम पे पहुंचेंगे, यहां पर सिंपली आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। पहुंच गए, ये ऑल कोर्सेज पर जाना है। अब ऑल कोर्सेज में जाने के बाद यहाँ जैसे आप क्लिक करते हो, हाँ, अगर आपको बैंक की तैयारी करनी है तो ऑल पे क्लिक करते ही देखो आईबीपीएस क्लर्क, यहां पर देखिए आपको दिख रहा है, यस, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, हाँ। उसके बाद ये है बैंक का महापैक। अगर आप इस किसी भी बैंक की तैयारी करना चाहते हो तो यहां से आप जुड़ सकते हो। जैसे एसबीआई क्लर्क, तो एसबीआई क्लर्क का ये बैच है। अब इस बैच में जुड़ने के लिए इतना पे नहीं करना, मोर ऑफर पे जाकर के जब आप मेरा डिस्काउंट कोड Y461 लगा के अप्लाई करोगे, देखो प्राइस कम होगा, और कॉइन्स लगा लोगे तो ये और कम हो जाएगा। यानी Y461 और प्लस कॉइन्स लगा देंगे तो ये आप लोग को मात्र 1999 रुपए में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप लोग चाहते हो एसबीआई क्लर्क की, आईबीपीएस क्लर्क की, तो आईबीपीएस क्लर्क का ये है बैच, इसमें आप जुड़ सकते हो। मोर ऑफर्स पे जाओ और यहाँ ऑफर कोड Y461 लगा के अप्लाई कर देना, देन तो वही 1999 रुपए में आपको ये भी मिल जाएगा। 1999 रुपए में आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग इससे जुड़ सकते हो, ठीक है, डन है। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे देखो अगली बात, अगला बैच आपके लिए कौन सा हो सकता है, बैंक का महापैक। बैंक का महापैक, ये देखो बैंक का महापैक यहाँ पर है। बैंक का महापैक आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जब हम बैंक के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक जगह होती है, और वो है बैंक का महापैक। अगर आप बैंक के महापैक में जुड़ जाते हो तो आपके बैंक के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप एक जगह कर सकते हो, दिस वन।
और इसके लिए आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है और आप लोग यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर पाओगे। देखो आपको इतना पे नहीं करना है, मोर ऑफर्स पे जाके डिस्काउंट कोड क्या लगाना है, Y461 और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते इतना भी नहीं देना है, मात्र 3000 रुपए में आपको अगले 18 महीने तक बैंक के सारे एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। Y461 और प्लस कॉइन्स लगाना मत भूल जाना। तो इसमें और पैसे कट हो जाएंगे और इतना पे नहीं करना होगा, ठीक है। बाकी बेटा हम लोग की सारी पेड क्लासेस जल्दी ही आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये आप लोग को 2999 में मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब आई बात IBACIO की, देखो ऑल कोर्स SSC, और ये देखो SSC पहुंचने के बाद ये देखो IBACIO, ये है आपका IBACIO का बैच। इसके अंदर आपको रीजनिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। मोर ऑफर्स पे जाकर यहाँ पर ऑफर कोड लगाना है Y461 और अप्लाई करते ये देखो, तो आप लोग को ये 1900 रुपए मिल जाएगा। Y461 और प्लस कॉइन्स लगाते ही ये आप लोग को 1900 रुपए में मिल जाएगा। समझ आ रही बात? तो लेट मत करो, जाओ इसमें जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। थैंक यू। और EPFO का भी एक बैच है बेटा, अगर आप उसे लेना चाहते हो तो वही बता देता हूँ। SSC, अब SSC में जाने के बाद ये देखो IBACIO, UPSC, EPFO, और इनमें से किसी को भी लेना है, कूपन कोड क्या लगाना है, बस ये ध्यान रखना, कूपन कोड लगा लो Y461, बस, तो आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।